वेलकम क्लास। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो क्या करता है, डिफरेंट किस्म के जो टास्क है वो इम्प्लीमेंट करता है या एक जगह से डाटा जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है या उसको डिस्प्ले या ट्रांसमिट कर सकता है बाय यूजिंग सिंपल या कम्प्लेक्स एल्गोरिदम को यूज़ करके, और एक जगह से दूसरे का डाटा सेंड कर सकता है। और जब हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक और टेक्निकल अप्रोच है जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी कर सकते हैं जो कि हमारे डिफरेंट वर्क को इम्प्लीमेंट करने के काम आ सकते हैं। या आप इसको अगर टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़ाइन करें तो आप इंजीनियरिंग को इस वे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, टू अप्लाइंग समथिंग टेक्निकल मेथड और एल्गोरिदम इन अ सिस्टमेटिक वे। यानी कि कोई भी आपके जो एल्गोरिदम या मेथड्स हैं उनको जब आप सिस्टमेटिक वे के साथ अप्लाई करोगे तो उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंबाइनली डिफाइन करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि डिफरेंट प्रोसेस मेथड्स और टूल्स को कंबाइन करके डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं और टूल हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। या आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इस्टेब्लिशमेंट है और डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो रूल हैं उनको यूज़ करके हम इकोनॉमिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो कि हमारे लिए रिलायबल भी हो और एफिशिएंट वे के साथ वर्कआउट भी करे, तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली हम तीन मेन लेयर्स पे बात करेंगे। फर्स्ट वन है प्रोसेस लेयर। ये बेसिकली क्या है, एक ग्लू के तौर पे काम करता है जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेयर्स को कंबाइन करता है और उनको इनेबल करता है। या आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। प्रोसेस लेयर क्या है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब हम डिफरेंट किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस लेयर्स। और मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो मेथड्स क्या हैं, हमें डिफरेंट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को डेवलप करना जो है वो उसके जो रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट चीज़ों को हम डेवलप कर सकें। और जब हम टूल की बात करते हैं, टूल बेसिकली क्या है, ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस के लिए या मेथड के लिए के ज़रिए जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट किस्म के जो फार्मूलाज वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका MS एक्सेल टूल है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के जो फार्मूला हैं वो अपनी डाटा या अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब सॉफ्टवेयर करैक्टर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली डेवलप किया जाता है या इंजीनियरिंग किया जाता है, इसको हम क्लासिकल सेंस में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, डिज़ाइन एंड डेवलप इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इट इज़ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ले लें, जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली हम डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर हम उनको डेवलप किए जाते हैं जहाँ पे भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की ज़रूरत हो। Although industry is moving towards component-based assembling, most software continuously to custom build, लेकिन अभी जो आके हमारी जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो ऐसे कंपोनेंट बेस असेंबलिंग सॉफ्टवेयर्स मेथड पर काम कर रही है जिसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के कंपोनेंट्स आपस में जो है वो अलग अलग बनाते हैं फिर उनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं।
नेक्स्ट, अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर हैं, या जो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक जो सॉफ्टवेयर्स कैड है, कैम है, या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या वेब बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी नीड्स के मुताबिक हम खुद भी उनको डेवलप करके अपनी नीड्स या अपने टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस मॉडल पे बात करते हैं, बेसिकली मॉडल है क्या चीज़? मॉडल बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ टाइम के रिलेटेड, या लाइफ टाइम को, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हमने बनाना है तो हमने डिफरेंट फेजेस में से गुजरना है, तो उस सीक्वेंस ऑफ फेजेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक प्रोसेस मॉडल है। इसलिए सम टाइम हम इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि आपके हर एक जो है पॉइंट को, हर एक आपके फेज को, हर एक चीज़ को ये कवर आउट करता है। यानी कि जब हम ये बात करें, इट कवर एवरीथिंग फ्रॉम द इनिशियल कमर्शियल आइडियाज़ until the final de-installations and de-assembling of the product after use। यानी कि ये स्टार्ट से लेके आखिर तक आपके डेवलपमेंट से डिज़ाइन और फिर इंस्टॉलेशन और भी डी असेंबलिंग, हर एक चीज़ को ये कवर आउट कर रहा होता है। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि हर एक जो प्रोसेस मॉडल है वो एक पार्टिकुलर लाइफ साइकिल को जो है वो फॉलो करता है, ताकि हम सक्सेसफुली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। जब भी सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाता है तो उसके मेन फेजेस हैं। एक है फर्स्ट वन कंसेप्ट फेज, सेकंड वन है इम्प्लीमेंटेशन फेज, एंड थर्ड वन है मेंटेनेंस फेज। तो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ बात की कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स में हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, रेड मॉडल है, स्पाइरल है, स्क्रम है, लर्न डेवलपमेंट मेथड है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो मॉडल की जब हमने बात की तो मैंने अभी बताया कि जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, प्रोसेस मॉडल जो हैं, वो एक पार्टिकुलर लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। तो उस बारे में हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। बेसिकली ये डिफरेंट स्टेप्स की कलेक्शन है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी कि हम इनको डिफरेंट स्टेप्स में क्लासीफाई करते हैं, और हर एक जो स्टेप है उसके अंदर एंड स्पेसिफाई इनटू सेट ऑफ स्टेप एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन विल बी कैरी आउट इन ईच ऑफ दिस स्टेप। और हर एक जो स्टेप है वो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये बात याद रखिएगा कि इसमें कोई भी रिवर्स एक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। तो वाटरफॉल मॉडल आपका सबसे पहला सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच है, जिसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका वाटरफॉल अप्रोचेस है, ये क्या करता है कि तमाम के तमाम स्टेप्स को, तमाम के तमाम पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफरेंट सेपरेट फेजेस में डिफाइन कर देता है, डिवाइड कर देता है। और इसको हम सम टाइम जो है वो लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स लाइफ साइकिल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते भी हैं, और हर एक छोटे छोटे पीसेस को हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। हर एक जो फेज़ है, आपने सेकंड फेज़ पे जाने से पहले पहले फेज़ को आपने कंप्लीट करना है, देन फिर आप नेक्स्ट फेज़ में मूव कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ओवरलैपिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं फेजेस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर किस बिहार पे बनाना है। इसके पहले कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का मौजूद है तो हम उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोडिंग करेंगे। जब हमारे पास प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर हम डिफरेंट वे के साथ उनको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद फिर हम अगर इंस्टॉल करते हैं, और फिर जो भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो तो हम मेंटेनेंस भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल है। बेसिकली जो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, और समझ लें कि इसके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टी वाटरफॉल भी कह सकते हैं। और हर एक जो साइकिल है वो आगे फर्दर स्मॉलर और मोर इजीली मैनेज मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया जाता है, और हर एक मॉड्यूल जो है वो रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन और फिर इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग फेज़ में से गुजरता है। और हर एक जो मॉड्यूल है वो स्पेसिफिक जो है फेजेस के अंदर से गुजर के एक पार्टिकुलर जो फाइनल मॉड्यूल में तैयार हो जाएगा, फिर बाद में हम इन सब को आपस में कंबाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, तो हर एक मॉड्यूल, हर एक जो पार्ट है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ से, डिज़ाइन के फेज़ से, इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ से, टेस्टिंग के फेज़ में से गुजरेगा, और फिर एट द एंड हम इन सब को कंबाइन करेंगे, असेंबल करेंगे और फिर इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल मॉडल के ऊपर। स्पाइरल मॉडल जो है वो एडवांस फॉर्म है इंक्रीमेंट मॉडल की। इसमें हम अपने पूरे के पूरे मॉडल को 4 फेजेस में डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट वन है प्लानिंग, उसके बाद रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके फिर इंजीनियरिंग एंड एवेल्युएशन को हैं हम डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली हर एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो इन दीज फेजेस में से बार बार गुजरता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल इन दिस मॉडल। द बेस लाइन स्पाइरल स्टार्टिंग इन द प्लानिंग फेज, रिक्वायरमेंट एंड आर गैदर्ड एंड रिस्क इज असेस्ड। तो आपका बेस लाइन स्पाइरल है वो प्लानिंग फेज से स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर की जाती हैं, और इसके अंदर जो रिस्क हैं वो भी असेस किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है, फिर इसके बाद जो है इंजीनियरिंग एवेल्युएशन है, और फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये जो है स्पाइरल के अंदर हम डिफरेंट वे के साथ ये जो स्टेप्स हैं रिपीट करते जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल। तो अभी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। बेसिकली जो आईसीटी इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी को रेफ़र करता है जिसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को टेलीकम्युनिकेशन मीडियाज़ के ज़रिए हम असेस कर सकते हैं। ये समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली या मेन एम जो होता है या मेन जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इम्प्लीमेंट होता है, जिसके अंदर आपका इंटरनेट आ जाता है, वायरलेस नेटवर्क आ जाते हैं, सेल फोन्स हैं या दूसरे कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं। तो अगर हम इस तीनों चीज़ों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फर्दर जो है वो रीड आउट करें, अलग अलग रीड आउट करें, तो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, वो नॉलेज है जो कि हम रीडिंग से, इन्वेस्टिगेशन से, स्टडी से या रिसर्च से हम गेन करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन को वाया टेलीफोनिंग या टेलीविज़न या रेडियो वे में हम डिफ़ाइन करते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो है नॉलेज है, जिसको हम यूज़ करके डिफरेंट डेली टास्क हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन क्या हुआ, कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसे वे है, प्रोसेस है जिसमें हम अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। ये क्या एक यहाँ आप ये कह सकते हैं जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान यूजिंग द सिंबल या साइन या वर्बल इंटरेक्शन के ज़रिए शेयर करें, एक्सचेंज करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कम्युनिकेशन। और जब भी आप लोगों ने नॉलेज गेन करना है तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जो कि ह्यूमंस की नीड को कंप्लीट आउट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी दुनिया के हर एक डिपार्टमेंट, हाँ वो एजुकेशन है, हाँ वो एग्रीकल्चर है, हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ वो इंजीनियरिंग है, इंटरटेनमेंट है, बैंकिंग है, मेडिसन है या सिक्योरिटी है, मीन के एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये कवर आउट कर रहा होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो हम अभी यहाँ पे थोड़े से जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें देखते हैं कि आईसीटी किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें
तो एजुकेशन के अंदर डिफरेंट जो वर्ड प्रोसेसिंग्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट हैं, प्रोजेक्ट हैं, असाइनमेंट है, ये हम जो है आईसीटी के टूल्स की मदद से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की जो स्प्रेडशीट्स प्रोग्रामिंग्स या रिकॉर्ड या एग्जाम्स स्कोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेसिस को हम डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर परमानेंटली आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है। डिफरेंट किस्म के ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम डिफरेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपकी स्लाइड्स होती हैं, आपकी वीडियोज़ होती हैं। और इसके अलावा डेवलपिंग मल्टीपल किट्स को यूज़ करके हम प्रोसेस को इंटरेस्टिंग और ज़्यादा जो है डिटेल में डिफ़ाइन कर सकते हैं, या और डिफरेंट इंटरनेट और ईमेल फैसिलिटी को यूज़ करके डिफरेंट किस्म का नॉलेज या डिफरेंट किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट गेम्स और सिमुलेशन आपको आईसीटी प्रोवाइड कर, इसको यूज़ करके आप अपने लोगों को जो है वो डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो गेम्स हैं उससे लोग इंटरटेन हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में भी आईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम जियोग्राफिकली किसी भी पेशेंट की जो एमरजेंसी की सिचुएशन है उसको डील कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डिज़ीज़ के मुतल्लिक जो है इंफॉर्मेशन या उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। डायग्नोसिंग और ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा इसने हेल्प आउट की है। इसके अलावा डिफरेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मैनेजमेंट करने के लिए और डिफरेंट किस्म के मेडिकल या हेल्थ के मुतल्लिक या हाइजीन जो नॉलेज है वो भी हम इनके ज़रिए जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर जो आईसीटी ने हमारे लर्निंग प्रोसेस को कैसे इन्हांस किया है, तो बहुत ज़्यादा जो अगर हम बात करें कि आईसीटी की वजह से अब जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका हुआ है। जो है इसने आपके डिफरेंट जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट टीचर्स हैं उनको स्टिमुलेट और मोटिवेट किया हुआ है, और इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म की जो है कंफर्टेबल लर्निंग कर सकते हैं। और इसने डिफरेंट टूल दिए हैं जिसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को इजी वे के साथ, डिफ़िकल्ट प्रोसेस को इजी वे के साथ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और लोगों तक अपना जो है नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। और इसने डिफरेंट टूल्स दिए हैं जिसके ज़रिए कोई भी जो टीचर है या कोई भी पर्सन है वो अपनी बात दूसरे तक इजीली पहुंचा सकता है और डिफरेंट किस्म की जो स्किल है वो गेन कर सकता है। और अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला क्या है, एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन स्पीड या टाइम की जब हम बात करें और मनी की बात करें, ये भी उसने बहुत ज़्यादा जो है वो सेव किया है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपना डाटा थ्रू आउट द वर्ल्ड विद इन सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। या हमने कहा भाई किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी है या फ्रेंड से बात करनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसके बाद ग्रेटर अवेलेबिलिटी में आप देखें कि अब जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो 24 आवर्स के लिए ओपन होती हैं। आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम किसी भी टॉपिक के मतलब किसी भी बिजनेस आइडिया के मतलब आप लोग इन कर सकते हैं, या ऑनलाइन जो है सेल एंड परचेज इजीली कर सकते हैं। क्योंकि 24 आवर्स आपको अवेलेबिलिटी हर चीज़ की होती है, तो आप इजीली अपने बिजनेस कंडक्ट भी करवा सकते हैं। अगर एक और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान आईसीटी ने एक गैप जो था उसको रिमूव करके उनके दरमियान जो डिफरेंट जो ब्रिजेस के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर दिया। अभी आपके पास बहुत से ऐसे सोशल मीडियाज़ जो हैं वेबसाइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा व्हाट्सएप है, जिसके अंदर आप लोग अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ आप गपशप कर सकते हो, उनके साथ आइडिया शेयर कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनके पहले जो गैप था अब बहुत ज़्यादा जो गैप है वो रिमूव हो चुका हुआ है। और इसके अलावा जो डिफरेंट जो आईसीटी की अगर हम बात करें तो इसने न्यू जॉब जो है वो आईटी सेक्टर में डेवलप की है, जिसके अंदर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की है, वेब डिज़ाइनर की है। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बंदा जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव आउट कर सकता है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें इसके बहरहाल डिसएडवांटेज भी हर एक चीज़ के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि आप किसी बंदे की जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी हुई है। लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए हैं। बेशक आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं, लेकिन जो है ओवरऑल देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि अब जो लोग जितना मोस्टली काम जो है वो डिफरेंट मशीन के ज़रिए लेना पसंद करते हैं। और अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर रही होती है सिंपल ब्राउजिंग के अंदर, और सिंपल जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल बेफजूल टाइप की जो है इंफॉर्मेशन को सर्च करते रहते हैं। अगर आगे हम बात कर सकते हैं साइबर बुलिंग की, तो साइबर में क्या हो गया कि अब कोई भी जो है फ़ोन है या लैपटॉप है, कोई भी हैकर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अटैक कर सकता है और आपको थ्रेट कर सकते हैं। और लास्ट वन पे अब हमने क्या किया कि अब हमने पूरा का पूरा इन्हिसार जो है वो टेक्नोलॉजी पे कर दिया है। हम लोग खुद से कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते, कोई भी खुद से काम नहीं करते, जितने भी है वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दिया। जैसे मैं अगर बात करूं, अभी भी आप लोग बच्चों से थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे बात करते हैं, वो सीधा कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह जो है वो खुद से बच्चों ने या लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना, सोचना या डिपेंड करना जो है वो छोड़ दिया है, वो सारी सारी टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार कर रहे हैं। तो ये था हमारा आईसीटी एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप लोगों का बहुत बहुत